हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डेपली फेल इन लव विथ हिज गार्ड सन के पार्ट 27 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इससे पहले कि मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ, आप सबके लिए एक वार्निंग है। अगर आप लोग बिना हेडफोन के स्टोरी सुनने के बारे में सोच रहे हो तो अभी के अभी इस आइडिया को ड्रॉप कर दो, क्योंकि आज के एपिसोड फुल ऑन रोमांस से भरा हुआ है। तो फिर चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तयंग के वर्ड उसे पूरी तरह से हिला दिया था। जंगकुक कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो तेई? तयंग उसी पोजीशन में बेंट होकर ब्लाइंडलेसली ड्रॉयर में ल्यूब की बोतल ढूंढने लगता है। तेई कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। जंगकुक गुस्से में तयंग के पास खड़े होकर कहता है, स्टैंड अप। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तयंग उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस पागलों की तरह ड्रॉयर में वो चीज़ ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मिल रहा था। जंगकुक उसे अब सच में तेई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, ऊपर से कपड़े उतारने वाली बात, और कल वो होल नाइट मेंशन नहीं आया, जबकि उसने कहा था अब से वो उसके साथ ही रहने वाला है, लेकिन उसने फिर से प्रॉमिस तोड़ दिया। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, व्हाट द हेल किम, तुम कर क्या रहे हो? तयंग सीधा खड़े होकर थोड़ा पीछे हटते हुए जंगकुक के आंखों में देखता है। तयंग एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए आए हो, इसलिए समय बर्बाद करने के बजाय मुझे तुम्हें वो देना चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? जंगकुक कहता है, व्हाट, तुम्हें लगता है कि मैं यह सेक्स के लिए आया हूँ? तयंग कहता है, बेबी, क्या तुम मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते? क्या हमारे बीच सिर्फ यही रिश्ता है? मैं तुमसे सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी में इंटरेस्ट है, या मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सेक्स के लिए हूँ। तुम मेरे लिए किसी के रिप्लेसमेंट नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे आंखों में ये देख सकता हूँ कि तुम लास्ट नाइट के वजह से परेशान हो। तुम पूरी रात नहीं सोए, है ना? जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी तेई, मैं तुम पर ट्रस्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ मैं यह सेक्स के लिए नहीं आया हूँ तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? और ना ही मैं यहाँ तुम्हें चेक करने के लिए आया हूँ कि तुम ऑफिस में हो या नहीं। मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हो गया था, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तयंग ने अपने आंखें बंद करते हुए आहें भरी। तयंग कोल्डली कहता है, नहीं, मुझे यकीन नहीं है। जंगकुक अपने राइट हैंड से तयंग का चिन्ह पकड़ लिया और उसे अपने आंखों में देखने के लिए कहा, तयंग, मेरी आंखों में देखो। मेरी आंखें इस समय तुम्हें क्या बता रहा है? तयंग जंगकुक के आंखों में देखकर कहता है, अभी तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपने बाहों में होल्ड करूं? ये सुनकर जंगकुक तयंग के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया और तेई से थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया। कुक को इस तरह से देखकर तयंग के दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगकुक कहता है, तेई, लुक एट मी एंड टेल मी, मैं क्या करूँ? यू नो आई लव यू। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? जब मैं जानता हूँ कि तुम एक ही मेंशन और एक ही कमरे में किसी लड़की के साथ में हो, तो घबराहट और जेलसी होना नॉर्मल है। मैं ऐसा ही हूँ। जब भी मैं सोने की कोशिश कर रहा था तब मेरे दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि तुम अपने फियांसे को सोते टाइम गुड नाइट कैसे कह रहे होंगे, उसके फोरहेड पर किस। इतना कहकर कुकी चुप हो जाता है। तयंग कहता है, मैंने उसे किस नहीं किया, यहाँ तक मैंने उसे टच नहीं किया, उसके तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी तेई। तयंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो रात को नहीं सोए थे? और मैं जानते हुए भी आराम से अपने कमरे में सो गया कि कोई है जिसे मेरे बिना नींद नहीं आता है, जो अकेला रहने में डरता है और जिसे मैं हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। एक कहते टाइम तयंग के आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए हो कि तुम मेरे लिए क्या हो? जंगकुक रोते हुए ग्राउंड पर बैठ गया। जंगकुक कहता है, प्लीज़ तेई, मुझ पर भरोसा करो। मेरे दिमाग में तुम्हें लेकर कोई डाउट नहीं है। मैं बस। इससे पहले कि जंगकुक और कुछ कह पाता, उसने महसूस की
तेयंग के बाहें उसके चारों ओर लिपटे हुए थे और उसे अपने चेस्ट की तरफ और करीब खींच रहे थे और उसका चेहरा उसके नेक के अगेंस्ट प्रेस हो रहे थे, जिससे एक गर्माहट उसके पूरे शरीर में दौड़ गए। ते उसे गले लगाने के बाद एक गहरी सांस लेकर एक हाथ से कुकी के पीठ को थपथपाया और झुककर उसके नेक और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कान में किस करके वह बाइट भी किया, जिससे कुकी तेयंग के बाहों में कांपने लगता है। लेकिन उसने खुद को तेई से ना ही दूर करने की कोशिश की और ना ही उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की। हमेशा उसे तेयंग के बाहों में सेफ और सिक्योर फील होता है और उसके दिल को एक वार्मनेस महसूस होता है। तेयंग कहता है, से समथिंग। जंगकुक कहता है, आई लव यू तेई। तेयंग देखता है जंगकुक को, जो इस वक्त अपने आंखें बंद करके रखा था और उसका माउथ लिटिल पार्टेड था। तेयंग एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, आई एम गोइंग टू किस यू बेब, कैन आई। जंगकुक दोनों हाथों से टाइटली उसका कॉलर पकड़कर कहता है, प्लीज़ डू। जंगकुक तेयंग के नीचे मौन कर रहा था। उसने अपने लिप्स के अगेंस्ट प्लेजर महसूस किया, जिससे वो और ज़्यादा पागल हो गया और खुद को तेयंग के और नज़दीक लेकर आया। जंगकुक लगातार तेई को कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींच रहा था। तेयंग के लिप्स जंगकुक के निचले होठ पर घूमने लगता है। उसके बाद तेयंग जंगकुक के लिप्स पर लगे हुए उन दोनों के मिक्स्ड सलाइवा को सक करते हुए कराहने लगता है। इससे कुकी के सर्टेन पार्ट के चारों ओर आग लग गए थे। जंगकुक और जोर से मौन कर तेई को कस कर पकड़ लिया था। जंगकुक के स्किन अब पूरी तरह से तेयंग के आग में जलने के लिए तैयार थे। तेयंग जंगकुक के बॉटम लिप्स पर किस कर शक करते हुए बहुत ही नशीली आवाज़ में पूछता है, बेब व्हाट डू यू वांट। तेयंग के हाथ कुकी के थाई को लगातार सहला रहे थे। जंगकुक एक हाथ तेयंग के हाथ के ऊपर रख दिया उसे रोकने के लिए, क्योंकि तेयंग के हाथ ऑलमोस्ट उसके सर्टेन पार्ट को टच कर रहा था। तेयंग कहता है, बेबी बॉय टेल मी, तुम क्या चाहते हो। अभी तुम जो कहोगे मैं वो ही करूँगा। अगर तुम कहोगे कि तुम इसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे आगे कंटिन्यू ना करूँ तो मैं खुद को रोक लूँगा। जंगकुक ग्राउंड पर से उठकर खड़े हो जाते हैं और तेयंग का हाथ पकड़कर उसे काउच के पास लाकर उसे काउच पर पुश कर खुद उसके गोद में आकर बैठ जाता है। कुकी इस वक्त अपने दोनों पैर तेयंग के कमर की चारों ओर लपेट लिया था, जिससे दोनों के हार्ट मेंबर एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस हो रहे थे, जो तेई को और भी ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड कर रहा था। जंगकुक दोनों हाथों से तेयंग के फेस पकड़कर उसे एक ओपन माउथ किस देकर उसके मुंह के अंदर ही फुसफुसाते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ। ए कहकर कुकी शर्म से नीचे देखने लगता है। कुछ सेकंड की शांति के बाद कुकी फिर से कहता है, आई वॉन्ट यू टू फक मी हियर। कुकी के जवाब सुनकर तेयंग के लिप्स पर एक गहरी मुस्कान आ जाता है। तेयंग के हाथ ऑलरेडी जंगकुक के टी शर्ट पर अपना काम कर रहे थे। तेई शर्ट की बटन खोलने के लिए फेस थोड़ा नीचे करता है। सारे के सारे बटन ओपन हो चुका था। अब तेयंग के सामने जंगकुक के अपर बॉडी एक्सपोज्ड हो चुका था। तेयंग लीन होकर कुकी के नेक पर किस कर वह शक करने के बाद हिकी से भर देता है। उसके बाद तेयंग का नज़र जंगकुक के लिटिल आप अट्रैक्टिव चेरिस पर पड़ता है, जिसे देख तेयंग अपना कंट्रोल खोकर वह बाइट करने से खुद को रोक ही नहीं पाए। जंगकुक जोर से चिल्लाया। तेयंग के हाथों ने कुकी के पतले कमर को कस कर पकड़ लेता है और उसे वापस अपने करीब खींच लिया। जंगकुक अपने सपोर्ट के लिए तेयंग के हथेलियों से हथेली जोड़कर फिंगर्स को आपस में मिला लिया था। तेयंग कुकी के यार पर बाइट कर टंग से टिकल करते हुए धीरे से कहता है, एंजल डू यू वांट मी टू फक यू इन माई ऑफिस। जंगकुक फिर से और एक बार जोर से चिल्लाया। जंगकुक तुरंत तेयंग के गर्दन में अपना मुंह छुपा लिया, जिससे उसके आवाज़ थोड़ा धीमे हो गए थे। तेयंग फिर से पूछता है, कुकी डू यू रियली वांट मी टू मेक यू मॉन सो लाउड, जिससे बाहर हर कोई तुम्हें मेरे लिए मौन करते हुए सुने। यू रियली वांट दैट प्रिंसेस, हाँ टेल मी यू वांट दैट प्रिंसेस। जंगकुक
दोनों हाथों से अपने हेयर्स को खींचना स्टार्ट कर दिया था। उसका पूरा शरीर इस वक्त अनबेयरेबल पेन और जलन महसूस कर रहा था। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और तेई को अपने स्किन के एवरी इंच पर उसके नाम का मार्क बनाने के लिए अलाउ कर दिया। जोंगकुक मौन करते हुए कहता है, या आई वांट दैट सो बैडली। टेंग उसके कराहने पर मन ही मन उसे कर्ज करता है। एक आवाज़ जिसने तेयांग के अंदर के जानवर को जगा रहा था। ते अब कुकी के शरीर के हर एक हिस्से को बहुत ही बेरहमी से निकालने के लिए तैयार था। उसके हाथ अपने आप ही जोंगकुक के थाइस के बीच में चले गए थे। तेई कुकी के अपर थाई को पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर की ओर लिफ्ट करता है, जिससे जोंगकुक के मुंह से सिसकियां निकलने लगता है और उसके अपर थाई में कंपन होने लगता है। तेंग अचानक हुई डिस्कम्फर्ट को महसूस किया और जोंगकुक के गर्दन से अपना चेहरा बाहर निकलकर उसके मासूम सी चेहरे की तरफ देखा। जोंगकुक, जिसने अपने बाहें को तेंग के गर्दन की चारों ओर घुमा रखे थे और उसकी उंगलियां पीछे से तेयांग के बालों को पकड़ रहे थे। तेयांग उसे लेकर टेबल के पास आ जाता है और उसे टेबल पर बिठाकर वरीड होकर पूछता है, क्या हुआ बेबी? बेबी, क्या तुम ठीक हो? जोंगकुक ने पूरी कोशिश की कि वो तेयांग के सामने अपना पेनफुल एक्सप्रेशन को शो ना करे, लेकिन वो इसमें अभी कुछ नहीं कर सकता था। तेयांग उसके स्माइल के पीछे छुपे हुए दर्द को क्लियरली देख सकता था। जोंगकुक धीरे से विस्पर करके कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ तेई। और फिर तेयांग के कॉलर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। मुझे किस करो तेई, जस्ट किस मी, या डू इट प्लीज़, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। तेयांग जोंगकुक के बात पर सिर हिलाया, लेकिन वो उसे चिंता और कॉन्सर्न से देखने लगा। तेयांग कहता है, लेकिन तुम्हें चोट लगी है बेब, यू आर हर्ट। तेयांग तुरंत जोंगकुक के ऊपर से आंखें हटाकर उसके थाइस पर रख लिया। जोंगकुक ने अपना सर नीचे किया और देखा कि तेयांग कांपती हुई उंगलियों से उसके इनर थाइस के और ज़्यादा डीप जा रहे थे। अचानक तेयांग अपने हथेलियों को दोनों थाइस के बीच वाले हिस्से में प्रेस कर दिया। एज ए रिजल्ट अचानक जोंगकुक के मुंह से जोर से चीख निकल गई। अचानक जोंगकुक तेयांग का हाथ पकड़कर उसे वह दबाव डालने से रोक देता है। जैसे ही तेयांग के हाथ कुकी के उस पार्ट से कनेक्ट हुआ था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका दिल उसके सीने में ही कांप रहा था, क्योंकि जोंगकुक के डरी सहमी सी आंखें उसे कुछ और ही कह रहा था। तेयांग कहता है, डोंट टेल मी, ये उस दिन के वजह से हुआ है। जोंगकुक तेयांग के बातों पर धीरे से अपना सर हिलाया और दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ते हुए कहा, नहीं, उस दिन के बारे में मत सोचो, मत करो, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ, खुद को दोष मत दो, हम दोनों ही उस दिन नशे में थे। जोंगकुक उसे एश्योर करता है कि वो ठीक है। उसके बाद उसने तेयांग के हाथ पर किस करके स्माइल किया, लेकिन तेयांग के ओशन जैसी नीली गहरी आंखों में इसका गिल्ड साफ साफ दिखाई दे रहा था। तेयांग उस पर आंखें हटाए बिना धीरे से जोंगकुक के पैंट की बेल्ट पकड़कर जेंटली इसे अनबकल कर कमर से अलग कर देता है। तेयांग उसके पैंट की जीप खोलने लगा। जोंगकुक उसे अपने पैंट उतारने में हेल्प करता है। तेयांग के आंखों से आंसू टपकने लगता है जब उसने देखा जोंगकुक के थाइस पर अभी भी उसके दिया हुआ बाइट्स मार्क मौजूद है। ये बहुत ही गहरा था और पर्पल कलर का था। तेयांग का दिल उसे इस हालत में देखकर टूट रहा था। तेयांग अपने बॉटम लिप्स को जोर से बाइट करते हुए कांपती हुई उंगली से उस निशान को टच किया और धीरे से कहा, नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुँचाई, नहीं, मैं नशे में भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। जोंगकुक शर्म से लाल हो चुका था, क्योंकि अब उसके शरीर की कोई भी हिस्सा तेज से छुपा नहीं था। एंजल, ये मैंने नहीं किया ना। एक कार्ड्स कितना डीप है जो इतने टाइम के बाद भी विजिबल है। जोंगकुक कहता है, जाहिर सी बात है, मैं खुद अपने आप को बाइट तो नहीं करूँगा, और यहाँ जो टीथ का निशान बना हुआ है ये तुम्हारे साथ मैच होता है। जोंगकुक ने उसके गर्दन पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, हाँ,
ये तुमने किया, बट आई हार्ट यू टू, डिडंट आई? मैंने तुम्हें उस चीज़ का इंतज़ार कराया जो अब वापस लौट कर नहीं आने वाला है। मैंने तुम्हें उस वक्त अपने आप से दूर जाने दिया जब तुम मुझे चाहते थे, और ये दर्द फिज़िकल पेन से ज़्यादा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम मेरे लिए तड़प रहे थे, लेकिन हर बार मैंने तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया। जंगकुक ने तेयांग के गाल पर अपने फिंगर को आगे पीछे घुमाते हुए धीरे से कह रहा था। जंगकुक झुककर तेयांग के लॉन्ग आईलैशेस पर किस करने लगता है। तेयांग ने कुछ नहीं कहा। वो जंगकुक के गर्दन पकड़कर वो थोड़ा झुका। उसने उसके गाल और जॉ लाइन पर किस किया और फिर उसके कॉलर बोन पर फेदरी किस करने लगता है। तेयांग खुद को और नीचे झुका लेता है और अपने वार्म लिप्स से जंगकुक के थाइस पर जो निशान बना है उस पर लिप्स धीरे से घुमाते हुए वह किस करने लगा। जंगकुक अपने स्किन के अगेंस्ट तेयांग के सॉफ्ट और वार्म लिप्स के टच महसूस करते ही उसका सांसें रुक जाता है। तेयांग उन सभी मार्क्स पर किस करके कहता है, आई एम सॉरी बेबी। जंगकुक तेयांग को नेक से पकड़कर अपने करीब खींचकर उसके लिप्स पर फिंगर रखकर दोनों के नोज आपस में प्रेस करते हुए कहता है, आई नो यू कैन नेवर हार्ट मी तेई। आई नो तेयांग, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों अलग नहीं हैं। वी बोथ आर नो डिफरेंट। तेई, डोंट थिंक दैट यू हार्ट मी बिकॉज यू कांट। यू कैन नेवर हार्ट मी। या वो मैं हूँ जिसने हम दोनों की फीलिंग्स को इग्नोर करके दोनों को हार्ट किया। आई एम द वन। या आई एम द वन। तेयांग ने आहें भरी और जंगकुक के गालों को पकड़ते हुए अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पर रख दिया और पूरी जोश के साथ उसे किस किया। तेयांग अपने फिंगर से जंगकुक के पतले कमर पर सर्कल बनाने लगता है। जंगकुक ते को अपने पूरे ताकत से अपने पास खींचकर जल्दी से उसका शर्ट उतारने लगता है। शर्ट अनबटन कर जंगकुक तेयांग के मदद से इसे उसके कंधों से नीचे गिरा दिया था। तेयांग के हॉट अट्रैक्टिव बॉडी देखकर जंगकुक के सांस रुक गए थे। जंगकुक उसे छूने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। उसका हाथ अपने आप तेयांग के चेस्ट और स्टमक पर चला गया था। उसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो भी तेयांग के स्किन के हर एक हिस्से को अपने टंग से लीक करके उसे टेस्ट करे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रहे हो। और एक बात, कभी भी नाम से स्टोरी को जज मत करना। क्या पता कौन सी स्टोरी क्या हो। दोनों स्टोरी मैं शेयर करूँगी, एक एशियन पर्पल पर और एक तेशियन इमेजिनरी वर्ल्ड पर, ठीक है। ओके, आई होप कि आप सब समझ गए हो। तो और ज़्यादा बात ना करते हुए स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। सब लोग स्टोरी को एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेबीज़। गुड नाइट, बाय बाय।